सकते हैं, हम उन पर बात करें। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है नेशनल गोकुल मिशन। नेशनल गोकुल नेशनल गोकुल मिशन। ठीक, अब इस मिशन में क्या बात की गई है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि गोकुल का मतलब क्या है, पशुधन, गाय से संबंध। तो क्या किया जाएगा इस मिशन के तहत, पशुधन को बढ़ावा दिया जाए। आप ये मिशन शुरू कर दिया गया था 2014 या 2018, कंफर्म कर लेंगे, आगे पीपीटी में आएगा। ठीक है, अब जब ये मिशन शुरू हुआ तो सरकार ने अभी इस वाले बजट में इसको कुछ अपग्रेड करके लॉन्च किया। अब इसी मिशन के जरिए क्या होगा, सरकार पशुधन के क्षेत्र में मदद करेगी किसानों की, और उनसे क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, डेवलपमेंट होगा। पॉइंट क्लियर। क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैं बात कर लेती हूँ इसकी भी। अगर किसी को पिछले वाले मेंस के पेपर आपने एनालाइज किए होंगे तो आपको पता होगा कि साइंस टेक में क्वेश्चन आया था, मैं सब सब्जेक्ट्स के बताऊंगी। साइंस टेक में आया था नेशनल क्वांटिंग मिशन। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में पूछे गए थे कुछ योजना के बारे में पूछे। तो ये दो सेक्शन है जहां पर सरकार के द्वारा क्या इनोवेशन किया गया पूछा था। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन मिल सकता है। मान लीजिए 5 नंबर में आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज नेशनल गोकुल मिशन एंड व्हाट इज द प्रोविजन फॉर दिस मिशन। तो आपको क्या बताना होगा कि पहली बात आप स्टार्ट करेंगे अपने करंट के इंट्रो से, कि अभी रिसेंट सरकार ने क्या किया है, इसको अपग्रेड करके कुछ अमेंडमेंट के साथ में लॉन्च किया। उसके बाद में आप बताएंगे बॉडी में आप नेशनल गोकुल मिशन कब शुरू हुआ, अभी वर्तमान में क्या स्टेटस है, और फिर खत्म करने। अच्छा, एक और ऑप्शन है स्टार्ट करने का, आप जो अपनी पॉपुलेशन है पशुधन की, अभी रिपोर्ट आई है नवंबर मंथ में, वहां कितनी पॉपुलेशन है उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, या कंक्लूजन में पॉपुलेशन काम में ले सकते हैं कि इतनी हमारे पास अभी पॉपुलेशन है और ये मिशन कैसे हेल्प करे। और क्या हो सकता है, आपको पता है दिसंबर मंथ के लास्ट में हमने कवाड़ अजमेर में किसानों के मुख्यमंत्री किसान सम्मेलन के बारे में पढ़ा, जहां पर सरकार के द्वारा पशुधन योजना शुरू की गई थी। ठीक है, या फिर ऊंटों के लिए जो पैसे बढ़ाए गए थे वो भी हमने देखा था। तो इसके तहत क्या किया गया था, कुछ बीमा प्रोवाइड किया जा रहा था ना, पशुधन बीमा योजना के तहत। इस तरह की योजनाओं से भी एंड कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गई कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको इंट्रो भी लिखना है, बॉडी भी लिखनी है, और कंक्लूजन भी लिखना है। ये नहीं कि सिर्फ उठाया और नेशनल गोकुल मिशन क्या है स्टार्ट कर। अच्छा, अगर आप अपग्रेड से शुरू करते हैं और मिशन से एंड करते हैं तो आप पॉपुलेशन वाला फैक्ट जो है साइड में दे सकते हैं कि अभी नवंबर मंथ में इनकी कितनी संख्या है उसके बारे में बताया गया, और उसमें भी राजस्थान का स्पेशल मेंशन कर देंगे तो आंसर सोने पे सुहागा हो जाए। अब चलते हैं आगे। चलिए, आपको ये जितनी भी अपनी क्लासेस मिल रही हैं उनका पीडीएफ जो है डीआर जीनियस एकेडमी के ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, और ये जितने भी हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप जाइए ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से जाइए, प्ले स्टोर पर जाएंगे, डीआर जीनियस एकेडमी सर्च करेंगे, आपको लोगो दिख जाएगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आपको जितने भी पीडीएफ्स हैं वो सब फ्री मिल जाएंगे। यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट एट डीआर जीनियस एकेडमी ऐप। ठीक, कर लीजिएगा। अब ऐप जो है मेंस के काम में आने वाली है, ये जो सारी चीजें हैं तो ऐप से डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो है। और वहां से अगर कुछ प्रोसेस नहीं समझ में आता है तो फिर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना। आईडी लॉगिन होने में किसी को दिक्कत आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके एक बार पूछ लेना, आपको मिल जाएंगे। चलो, अब बात कर लेते हैं अपने मिशन की। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किसके लिए शुरू किया गया? अप्रूव्ड द रिवाइज राष्ट्रीय गोकुल मिशन टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर। क्या किया जाएगा? पशुधन क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके लिए ये मिशन शुरू किया गया।
अच्छा, मैंने शुरू में बोला ना 2014 या 18 का है, तो ये 14 का है। 2014 में ये मिशन शुरू हुआ राष्ट्रीय बहुजाति प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत। दिस इज अ 2014 मिशन that was launched under the National Bovine Breeding and Dairy Development Program. मंत्रालय कौन सा बताने की जरूरत नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल एंड हस्बेंड्री, डेयरी। उसके बाद में अच्छा क्रियान्वयन कौन कर रहा है, ये जो है चल कहाँ पे रहा है, सेंट्रल लेवल पर। कोई तो इसको चला रहा होगा ना, तो अपना कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। कैसी स्कीम है, 100% राष्ट्रीय सरकार, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, फंड। अच्छा, योजना है ना दो तरह की, जो सेंटर के द्वारा चलाई जाती है वो दो तरह की योजना होती है। कौन कौन सी, एक होती है सेंटर सेक्टर स्कीम और एक होती है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, अब सेंटर सेक्टर वाली में क्या होता है, सिर्फ केंद्र सरकार पैसा देता है, 100% कौन देगा, सेंटर देगा। और स्पॉन्सर्ड जो होती है, स्पॉन्सर्ड जो होती है उसमें पैसा जो है, आपको पता है कुछ पैटर्न चलते हैं, 1910 वाला अपने हिमालय, ये उत्तराखंड हो गया और नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हो गए। यूटीज के लिए 100% सरकार देती है, 60-40 रहता है या कहीं 50-50 रहता है। तो इस तरह के पैटर्न चलते हैं। तो ये वाली जो मिशन है वो कैसा है, सेंट्रल सेक्टर है, पूरा फंड इसको किसके द्वारा दिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, मैंने आपको बताया ना कि 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपके पास ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और गौजातीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करना, टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बवाइन एनिमल्स बाय यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा एग्जांपल एडवांस टेक्नोलॉजी का कैसे, अभी आपको पता है प्रिजन सीमेंट को प्रयोग करके एक घोड़े को बनाया गया, घोड़े को जन्म दिया गया राजशीतल, जिसका नाम याद होगा ना, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, लास्ट तक आपको याद रखना। क्या किया गया, सीमेंट को स्टोर करके रखा गया लो टेम्परेचर पर, ठीक है, फ्रीज में लो टेम्परेचर फिजन सीमेंट का यूज किया और नई प्रजाति जो है घोड़े को जन्म दिया गया, अश्व को, राजशीतल नाम जिसका रखा। और इसके अलावा मैं बात कर लूं तो घोड़ावन का भी अभी कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया, कहाँ पे, अपने जैसलमेर। तो ये क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी के यूज को दिखाता है। अच्छा, अनुवांशिक, कुछ अनुवांशिक गुणों वाले बैलों का उपयोग कर अनुवांशिक सुधार को बढ़ावा देना, ब्रीडिंग नेटवर्क को मजबूत करना, टू स्ट्रेंथन द ब्रीडिंग नेटवर्क, टू प्रमोट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना, जिसमें आप राजशीतल का एग्जाम्पल यूज ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास राजस्थान में ही खुद एक एग्जाम्पल है, तो आप इसको यूज लीजिए। आगे चलते हैं, पता है आपको कि अपना एक आधार बैच चल रहा है, जिसके बारे में मैं आपको डेली सा बता रही हूँ। तो आप आधार बैच को ज्वाइन कीजिए, जो कि अपना 21 मई से शुरू हो रहा है। इसका जो ड्यूरेशन है टाइम का, वो 18 मंथ्स रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और इंफॉर्मेशन जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बोली, आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि आपको अगर जितनी भी क्लासेस अपनी यूट्यूब पर हो रही हैं, जितनी भी क्लासेस, उनका फ्री पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप ऐप पर जाइए जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और उसको वहां से डाउनलोड करके लॉग इन कर लीजिए। लेकिन आपको ना लॉगिन करना पड़ेगा, पहले फ्री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो पाएगी, उससे पहले नहीं। इससे क्या होगा, आपको कंटेंट समझ में आए, चीजें समझ में आने लगेगी, क्योंकि क्लास देखना अलग बात है और कंटेंट आपके पास होना अलग बात है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड करने के बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, पीडीएफ नहीं मिल रही है कोई और भी, तो आप हेल्पलाइन नंबर को कॉल कीजिए सीधा, वो आपको गाइड कर देंगे कि किस तरह से पीडीएफ डाउनलोड करें। ठीक है, चलो अब क्या किया जाएगा इसके तहत,
15,000 बच्चियों के लिए कुल 30 बच्चिया पालन केंद्र खोले जाएंगे। बच्चिया क्या, गाय का बच्चा होता है उसको बच्चिया बोलते हैं ना, उसके लिए। एक्सपेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नेटवर्क, जिस तरह से राज शीतल का जन्म हुआ, गोडावन का एक कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया, उसी तरह से इस तरह के नेटवर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। और जो हमारी देशी नस्ल है, गिर हो गई, और कौन कौन सी होती है पशुधन क्षेत्र में आपने बहुत सारी पढ़ी है, इस तरह की नस्लों का विकास और संरक्षण किया जाए। पॉइंट समझ में आ गया। 5 नंबर के क्वेश्चन में इंट्रो मैंने आपको बता दिया, बॉडी में मैंने आपको देखो कितनी सारी चीजें दे दी कि पहला इसके उद्देश्य लिखो, स्टार्टिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग कर दो कि कब शुरू हुआ, उद्देश्य लिखो, उसके बाद में क्या डेवलपमेंट किए जाने हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट करके अपना ये लिखो, और देन कंक्लूड कैसे करना है, आप पॉपुलेशन बता दो पशुधन की कितनी है, पॉपुलेशन नहीं बताते हो तो राज शीतल का मेंशन कर दो कि इस तरह के काम किए जा रहे हैं, आगे किस तरह और हेल्प कर सकता है ये मिशन, तो आप भी बता सकते हैं। ठीक है, गोकुल मिशन के अंतर्गत और कौन कौन सी पहल चल रही है और कौन कौन से मिशन चल रहे हैं, तो स्टेब्लिशमेंट ऑफ गोकुल ग्राम, एक ग्राम बनाया जाएगा जो कि किस पर बेस्ड होगा, गोकुल पर बेस्ड होगा। हम बोलते हैं ना ठाकुर जी जो है वो गोकुल में रहते थे, गोकुल से उनका कनेक्शन है, गायों से उनका बहुत कनेक्शन था, उसी के नाम पे गोकुल ग्राम बनाया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, कामधेनु किसको बोलते हैं, गाय को, उसके लिए क्या बनाया जाएगा, ब्रीडिंग सेंटर। ई पशु हाट, आपको पता है अमृता हाट जिसका आयोजन अभी सीकर में हुआ, वहां पे क्या होता है, लोग अपने सामान के लिए मेला, एक छोटा सा मेला टाइप में लगता, इसी तरह से पशु हाट लगाया जाए। अच्छा, अभी तक कैसे लगते थे, भौतिक लगते थे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बात करूं, बलदेव पशु मेला, ठीक है, या फिर मैं बात कर लूं तेजाजी पशु मेला जो तेजाजी वाला लगता है नागौर में, ये सारे क्या है, पशु मेले हैं। अब इनको ई पशु हाट के रूप में भी कन्वर्ट करने की बात है, और एडवांस प्रजनन तकनीक को, प्रमोशन ऑफ एडवांस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए। पॉइंट क्लियर। जो भी बच्चे 21 मई तक अपना बैच ले लेते हैं वेल एंड गुड, उसके बाद में जो फीस रहने वाली है वो ये रहेगी, एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, ऑल क्लासेस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यू कैन गेट फ्री पीडीएफ ऑन DR Genius Academy ऐप, ठीक है, जहां पर आप जाइए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। किसी भी तरह की कैसी भी दिक्कत आती है तो टीम को कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे अपनी क्लास के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।